गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अपने प्राचीन दिगंबर धर्म था, उसके बाद उसके सीतांबर दिगंबर टुकड़े हुए, फिर सीतांबरों में 3 टुकड़े हुए, फिर दिगंबरों में कांजी स्वामी बने, जिनका इतिहास सिर्फ 100 वर्ष पुराना है और वो इतनी तेजी से फैल रहे हैं। और जैनियों को कांजी स्वामी बनाने के लिए पैसा भी खर्च करते हैं। हम जैनी ऐसा कुछ नहीं करते कि लोग जैनी बने। तो गुरुदेव, इसके बारे में कुछ हमें थोड़ा सा, ताकि और इसके टुकड़े धर्म के ना हो पाएं, ऐसा कुछ बताइए। पंचम काल महादुखदाई, धर्म कर्म सब। सच्चा जो धर्म है पंचम काल में उसको लोग क्या करते जाएंगे? भूलते जाएंगे। और लोग प्रयास करके कुबुद्धि से उसे भुलाते जाएंगे। ये पंचम काल का, कली काल का प्रभाव है। भगवान महावीर स्वामी के लगभग 163 वर्ष बाद भद्रबाहु के समय में जो अकाल पड़ा और उसमें जो संघ का विभाजन हो गया, कुछ संघ दक्षिण भारत चले गए जिन्होंने इस अकाल से अपने आप को बचा लिया, और कुछ रहे वो नहीं बचा पाए। 12 साल तक घोर जो है अकाल पड़ा, हाहाकार मचा। साधुओं को भी वस्त्र में आना पड़ा, साधुओं को भी जानवरों से बचने के लिए डंडे रखने पड़े, साधुओं को भी अपनी आहार की पूर्ति के लिए घर से ला कर के जंगलों में आहार करना पड़ा। और इस प्रकार से विकृति पैदा हुई। और वह विकृति पैदा हो जाने के बाद एक वो जो है पंथ का रूप ले लिया, एक संप्रदाय का रूप ले लिया। यद्यपि जब अकाल समाप्त हो गया था तो दक्षिण भारत से साधुगण पुनः वापस आए थे। उनमें से अनेकों साधु ने प्रायश्चित लेकर के पुनः दिगंबरत्व को स्वीकार किया था, वीतराग धर्म को स्वीकार किया था। लेकिन किन्हीं लोगों ने हठ में, मद में, ज्ञान मद में, अपनी अन्य क्रियाओं के मद में उसे स्वीकार नहीं किया, और तब से जो है वह व्यवस्था दूसरे मत की चलती रही। चलते 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 अब वो उन्होंने अपने सिद्धांत, अपनी बातें, अनेक प्रकार की बातें हुई, और एक 2 पंथ चले, एक दिगंबर और एक श्वेत अंबर, जो श्वेत वस्त्र को धारण करें ऐसे श्वेतांबर। और भी आगे चलते चलते उन्हीं के परंपरा में एक साधु हुए जिन्होंने पट्टी निकाली कि नहीं, इसमें सूक्ष्म हिंसा होती है बोलने की, हम भगवान के उपासक नहीं होंगे कि भगवान साक्षात नहीं हैं। तो भगवान का विरोध, मूर्ति का विरोध करते हुए और पट्टी निकाली, और वह एक स्थानक धर्म प्रारंभ हुआ। उन्हीं में से आज से लगभग 100-150 वर्ष पूर्व एक धर्म और निकला। पट्टी में बड़ी पट्टी, छोटी पट्टी का हिसाब है तो वो 13 पंथ निकला। क्या निकला? तो श्वेतांबर में धर्म में से 2 धर्म और निकले जो अभी अभी के निकले हैं, ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं। इस प्रकार से उनके 3 संप्रदाय हो गए। दिगंबरों में कोई संप्रदाय नहीं है। दिगंबर वीतराग मूर्ति की पूजा करता था, करता है और करता ही रहेगा। चाहे वो कांजी स्वामी ही क्यों ना दिगंबर धर्म को स्वीकार किया हो, लेकिन वहाँ भी जिनालय में दिगंबर मूर्ति ही होती है, और वो भी दिगंबर साधुओं को ही मानते हैं। बस अंतर इतना है कि वर्तमान में वो सोचते हैं कि हमारे साधु हमारे हिसाब से नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी कमी है, और वो कमी जो है अपने आप में खलती है और दिगंबर समाज की एकता में कमी लाते हैं। जिसके बाद और भी दिगंबर धर्म में एक और पंथ निकला जो है, वो जैसे समैया कहते हैं, वो शास्त्र पूजा करते हैं, एमपी में बहुत होते हैं। जब ये आक्रमण हो रहा था तो मूर्तियों को नीचे वेदियों में छिपा दिया था और शास्त्रों को ऊपर रख दिया था। क्या कर दिया था? शास्त्र को ऊपर रख दिया और मूर्ति को नीचे छिपा दिया। तो वो कुछ जगह ऐसा हो गया, जब वो सब ठीक हो गया तो परंपरा ये हो गई कि मूर्ति छिपाना और शास्त्रों की
तो वो भी वर्तमान में अब वो शास्त्र के पूजा वाले ही हो गए। फिर उनका मूर्ति पूजक नहीं रह गई, वो भी कौन से हो गए, वो बोलो, शास्त्र पूजा वाले हो गए। तो ऐसा होता है काल खंड में कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे बहुत सारे धर्म और सांप्रदाय प्रकट होते हैं, पर वो सांप्रदाय हैं, ना कि शाश्वत धर्म है। शाश्वत मूल धर्म जो है वह वीतराग धर्म है, जहाँ पर कहीं किसी प्रकार का एक वस्त्र भी, एक धागा भी जहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वो धागा भी विकल्प पैदा करेगा, निर्विकल्पता नहीं लाएगा, उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप देखिए अकलंक देव ने एक धागा लगा करके उस मूर्ति की वीतरागता दूर कर दी थी और अपना समाधान कर लिया था। ऐसे ही कहना चाह रहे हैं, मूल धर्म, मूल परंपरा जो है अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगा, वो दिगंबर धर्म रहेगा। और पंचम काल की ये भगवान की वाणी की घोषणा है कि पंचम काल में जो मूल धर्म रहेगा वो धीरे 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 समाप्त होते जाएगा, और जो अन्य धर्म हैं, मिथ्या धर्म हैं, वो धर्म जो है धीरे 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 क्या होते जाएंगे, देश और विदेश में बढ़ते जाएगा। ये स्वप्न देखा था, ये स्वप्न देखा था, सगर चक्रवर्ती ने भी देखा था, भरत चक्रवर्ती ने भी स्वप्न देखे थे, 16 स्वप्न देखे थे। उसमें से एक स्वप्न था, एक तालाब है, पूरा सूखा हुआ है और किनारे में थोड़ा सा क्या है, पानी है, जल है। आदिनाथ भगवान से भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि ये स्वप्न आया है, तो भरत चक्रवर्ती को आदिनाथ भगवान ने समाधान किया कि पंचम काल में धीरे 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 सच्चा धर्म सिमटता जाएगा, और कहाँ बचेगा, दक्षिण भारत में रह जाएगा, उत्तर भारत में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सच्चा। मिथ्या धर्म तो बहुत बढ़ेगा, मिथ्या धर्म तो उसकी तो बढ़ोतरी बहुत होगी, लेकिन जो सच्चा धर्म है वो सच्चा धर्म धीरे 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 उसे कहाँ रह जाएगा, मात्र जो कि, क्योंकि वो मूल धर्म रहेगा, वो नेचुरल धर्म रहेगा, वो सहज धर्म रहेगा। जितना बनावटी, जितना दिखावटी, जितना अहंकारी वाला और गलत वाला रहेगा, वो इस तरफ बढ़ता जाएगा, और हो ही रहा है। आप लोग सब देख ही रहे हैं, पंचम काल को अभी 2500 वर्ष ही हुए हैं, अभी 18,000 वर्ष हैं, ना जाने और अभी और कितने निकलना है, अभी कितनी शाखाएं निकलना है, और वर्तमान में निकल भी तो हैं। कोई भी साधु, कोई भी त्यागी आता है, अपनी एक बात बताता है, अपना एक धर्म निकाल देता है, ये बात ऐसी है इसको ऐसा करो, ये बात ऐसी इसको ऐसा करो। सच्चे धर्म को बचा के रखना है तो मूल ग्रंथों को पढ़ो और अपने मूल ग्रंथों के अनुसार चलो। किसी के बताने में, किसी के कहने में मत भटको, अपने मूल धर्म को लेकर के चलो, तो निश्चित ही हमारा ये धर्म जो है पंचम काल के अंत तक बचा रहेगा। भले मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका 4 लोग बचे, कितने बचेंगे महात्मा बोलो? पंचम काल के अंत में शरद जी 4 बचेंगे बस, एक मुनि, एक आर्यका, एक श्रावक और एक श्राविका, बाकी सब हो जाएगा। तो अपने इस धर्म को आप सुरक्षित रखें, व्यवस्थित रखें। कालखंड में जो भी पैदा होते हैं धर्म, वो शाश्वत धर्म नहीं होते, इस बात को जानें। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।